नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुखहर स्थित बेरीहवा टोला में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर बताया जा रहा है कि एक कलयुगी मां ने अपने दूध मुहे 5 महीने के बच्चे को कपड़े में लपेटकर आग के हवाले कर दरवाजा बंद कर दिया। जब धुआं उठने लगा तो बच्चे की रोने की आवाज आई तो परिजनों ने आंगन में कूदकर बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बच्चे की जान जा चुकी थी। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने बच्चे के शव का पंचनामा तैयार कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जहां घर के लोग महिला पर जादू टोने का शक जता रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की भी आशंका जताई। देखिए, इसमें गुड्डी बाई करके एक महिला है। उसने अपने 5 माह के बच्चे, जिसका नाम है संदीप सिंह, उसको एक गुदड़ी जो होती है उस पर रख करके उसमें आग लगा दी। खुद भी वो जो है हैंगिंग करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जब आग लगी और धुआं उसका फैला तो घर वालों ने जो है देखा और दरवाज़ा तोड़ करके इनको निकाला। बच्चे को इलाज के लिए भेजा, लेकिन दुखद था कि वो उसको इलाज के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसमें 302 भादवी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है महिला के लिए, और इसमें ये जानकारी मिली है कि मानसिक रूप से थोड़ा सा वो अस्वस्थ है और एक ही कारण हो सकता है इस घटना के पीछे। पुलिस जो है इसमें मामले में प्रकरण पंजीबद्ध करके उनको अभिरक्षा में लिया है और वैधानिक कार्रवाई की। तो छिंदवाड़ा में लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए शिक्षण कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाए जाने के लिए शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा अधिकारी अरविंद चरागढ़ ने जिले के सभी प्राचार्यों को कोविड-19 के सरकारी गाइडलाइंस का पालन करके कक्षाएं लगाने के आदेश दिए। उन्होंने सभी प्राचार्यों को बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने के निर्देश दिए और विभाग के इस आदेश के बाद जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं वो एक्सीलेंस स्कूल में सभी प्राचार्यों की बैठक हुई है, जिसमें एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने और परीक्षाओं के संदर्भ में चर्चा की गई। 24 तारीख को लोक शिक्षण संचालनालय और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा वेबिनार आयोजित किया गया था, जिसमें आगामी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी को लेकर समीक्षा की गई थी और उसमें निर्देशित किया गया था कि आगामी 2 या 2.5 महीने हमारे पास बचे हैं। इन 2.5 महीनों में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के बच्चों की तैयारी हमें कैसे करानी है, इसके बारे में उनको निर्देश दिए गए थे और उसी की विस्तृत समीक्षा के लिए आज सारे प्राचार्यों को आहूत किया गया था और एक गाइडलाइन तैयार की गई है, जिसके आधार पर सभी पालकों की बैठक लेकर उनसे सहमति लेकर कक्षा 10वीं और 12वीं के अधिकतम बच्चों को हम स्कूल में कैसे बुला सकते हैं, उसके लिए चर्चा की गई। तो मजदूरी में बढ़ोतरी को लेकर नरसिंहगढ़ कृषि उपज में हिम्मत जो तुलावटी संघ ने हड़ताल की है, जिसके कारण कई किसान जो हैं वो परेशान हैं और परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। हिम्मल तुलावटी संघ के अध्यक्ष राजेश मेवाड़ा ने बताया कि मजदूरी बढ़ाने को लेकर ये कई बार प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके कारण उन्हें आज हड़ताल करने को मजबूर होना पड़ा। ऐसा नहीं था। उनको लिख के हमारे तलावटों को अपन ने लिख के दिया था कि आज 28 तारीख को शाम को 4 बजे रेट वृद्धि के संबंध में व्यापारियों की, हमालों की, मंडी प्रशासन की बैठक है। लेकिन इसके पूर्व में ये अचानक काम रोक दिए गए, जिसके संबंध में चर्चा चल रही है और आज जितना भी किसानों का माल आया है वो पूरा बाकायदा विधि पूर्वक नीलाम होगा तो लेगा, किसान आराम से घर जाएगा। तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मनावर सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा श्री बालीपुर धाम आश्रम पद यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं, पुरुषों एवं नन्हे बालक बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा सत्यनारायण मंदिर जूनी मनावर से प्रारंभ होकर बंकनाथ अटल दरबार मंदिर एवं चामुंडा देवी मंदिर दर्शन करते हुए आगे बढ़ी। यात्रा का स्वागत करने के लिए जगह जगह पर लोगों ने जल एवं दूध चाय की व्यवस्था की। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के पदयात्रियों का संत श्री योगेश महाराज ने फूलों से स्वागत किया।
सत्यनारायण मंदिर मनावर से प्रतिवर्ष बालीपुर तक पैदल यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा का उद्देश्य है विश्व कल्याण और सामाजिक उत्थान को लेकर यह यात्रा निकाली जाती है। तो बजरंग वार्ड पार्षद अस्सू नेमा में सौजन्य से स्थानीय नरसिंह मंदिर में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्गीय पुष्पा देवी दुबे एवं कुसुमबाई नेमा की स्मृति की देवजी नेत्रालय जबलपुर में संस्थापक डॉक्टर पवन संस्थापक एवं उनके सहयोगी विशेषज्ञ की टीम द्वारा निशुल्क नेत्र जांच की गई। तो नेत्रों की यहां पर जांच चल रही थी। जिन मरीजों को ऑपरेशन की सलाह दी गई है उनका ऑपरेशन जबलपुर में देवजी नेत्रालय में मुफ्त किया जाएगा और यही नहीं, मरीजों को घर से अस्पताल ले जाने और पहुंचाने की भी मुफ्त व्यवस्था की जाएगी। तो सागर जिले की देवरी क्षेत्र के बड़े बाकायदारों से उच्च अधिकारियों के निर्देशन में विद्युत मंडल द्वारा लगातार बिल वसूली अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत देवरी विद्युत विभाग में पदस्थ सहायक अभियंता सुबुदी चड़ार द्वारा मोटर पंप उपभोक्ताओं से लगभग 59 लाख रुपए की बकाया जो राशि है वो वसूलने का लक्ष्य रखा गया। इस अभियान के तहत विभाग द्वारा प्रतिदिन 10 से 15 बड़े बाकायदारों से वसूली का लक्ष्य बनाकर कुर्की की कार्यवाही की जा रही है। हमारे यहाँ पे देवरी आ रही है, इसमें कम से कम 59 लाख का बकाया एरियर्स है फ्लैट रेट पे, जिस पे कुर्की की कार्रवाई करने के उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं। उसके परिपालन में हम लोग डेली 10 जो हाई एरियर्स वाले उपभोक्ता हैं उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। 10 से 15 उपभोक्ताओं द्वारा कार्रवाई करते हैं। अगर कोई भर देता है मौके पे तो उसके मतलब जब्ती नहीं की जाती है, वरना उसके बाद कुर्की की कार्रवाई सब जगह हो रही है। तो भीतरवार अनुविभाग के अंतर्गत पुलिस थाना बैलगाड़ा के ग्राम बाजना में 23 किसानों की धान खरीद पर व्यापारी लगभग 40 लाख रुपए लेकर रात के समय में अपने परिवार सहित भाग गया था और किसानों की शिकायत पर व्यापारी पर देश में लागू किए गए नए कृषि कानून के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं उक्त मामले का ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने संज्ञान लेते हुए भीतरवार एसडीएम अश्विनी कुमार रावत को तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करने के निर्देश दिए, जिसके तहत उक्त व्यापारी की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया। नरेंद्र राजू को बुला। तो डबरा में बदमाशों ने पार्षद के बेटे को गोली मारकर 1 लाख रुपए लूटने की वारदात को अंजाम दिया और जानकारी के मुताबिक घायल युवक अपने रिश्तेदार को 1 लाख देने जा रहा था कि बदमाशों ने रास्ते में ही उसे गोली मारकर घायल कर दिया। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल युवक ने गांव के ही 2 लोगों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हम अपने घर से हम वहाँ पर रामगढ़ अपने जिया जी के पास जा रहे थे। हमारे पास 1 लाख रुपए थे। हम जैसे खेरी से निकले तो हमारे वहाँ पुलिया पे गाड़ी लग गई। मेरा भाई था साथ, इस पे कट्टे लगा के पैसे छुड़ा लिए और हमें कट्टा मार दिया। कैसे सब किस पे बैठ के हुए थे? बाइक थी हमारी, मोटरसाइकिल नहीं। वो लोग जो आरोपी थे वो कैसे? मोटरसाइकिल थी, लेकिन हमने मोटरसाइकिल तो नहीं दिखनी। फिर जहाँ से डांडे पे आ गए और आ गए, फिर तो कट्टे दिया उसने मेरे साथ। ये कुंदन बुटवा और अपने भाई के साथ बाइक से गाड़ा जा रहा था अपनी जिया के यहाँ। रास्ते में जीतू पुष्पा और उसके साथी ने उनको घेर के फायर वगैरह किया, जिससे इसके हाथ में और गले में जोड़े लगे। ऐसा ही बता रहे हैं कि अपनी जिया को पैसे देने जा रहा था, पैसे भी साथ से दे दिए। दोनों आपस में एक दूसरे जानते हुए अपराध पंजीबद्ध करके अनुसंधान में लिया।
तो अजयगढ़ के रामलीला मैदान के सामने जनरल स्टोर की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। घटनास्थल से नगर परिषद की दूरी लगभग 100 मीटर की है, पर इस दौरान कोई उनकी ओर मदद के लिए पहुंचा नहीं है और काफी समय तक नगर परिषद का दमकल विभाग मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके चलते काफी मुशक्कत के बाद पुलिस के जवानों और लोगों ने आग को बुझाने का काम किया। इसके बाद प्रशासन द्वारा जिले से 3 दमकल वाहनों को, यानी जो दमकल विभाग के वाहन थे, उनको बुलाया गया। तब तक पूरा सामान जलकर खाक हो चुका था। वहीं जनपद अध्यक्ष भरत मिलन पांडे ने मौके पर पहुंचकर दुकानदार को तत्काल 51,000 और तहसीलदार उमेश तिवारी ने 20,000 रुपए नकद राशि उसे देकर आर्थिक मदद की। टाइम से आई, ये पन्ना से भी आ गई, हमने एक्स्ट्रा मंगाई थी देवनगर से, 2 देवनगर से, 1 पन्ना से, और यहाँ की अलग रही वो जो है दोनों पन्ना की आज जो शरबत तो हो सकती वो हो गई, मैंने की है, वो आज देखो बुझ गई है, बाद लोगों ने मंगाई है। क्या आ गई थी उसी से पहले, शुरुआत में तो उसी से बुझी है, इसके बाद मंगाई है, फायर ब्रिगेड वहाँ से मंगाई है, बालू का ट्रैक्टर मंगाए हैं और बुझी है। पूरे नगर ने सहयोग किया है इसमें। प्राकृतिक आपदाएं कि जिस पे जो कुछ बनता है सब करते हैं। नहीं, उसमें नहीं था पानी, दूसरे उसमें जो है तो खाली हो गया था। जबकि नगर पालिका सामने थी, यदि नगर पालिका ने अपने मौके पर दायित्व का पालन करती, मौके पर मशीन मिल जाती, तथा नुकसान गरीब आदमी को नुकसान नहीं होता जो व्यापारी को नुकसान हुआ है। इसमें प्रशासन की घोर लापरवाही है। जिस तरह भ्रष्टाचारी में लोग लिप्त है, अधिकारी लोग लिप्त है, तो मैं चाहता हूँ कि जो जनता जनार्दन ने आज सहयोग किया है, गरीब आदमी के साथ में सहयोग किया, उसी तरह दम से आज उनकी आगे बुझी है। जबकि पन्ना से फायर ब्रिगेड आ गई है, लेकिन आज घरवाई नहीं पहुंची है मौके। तो सागर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं में लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने मांगों के समर्थन में ज्ञापन भी सौंपा और नगर निगम जो उपायुक्त हैं, यानी कि नगर निगम के उपायुक्त डॉक्टर प्रणय कमल खरे ने बताया कि ज्ञापन में जो बिंदु हैं उन पर नियम आयुक्त संज्ञान लेंगे और जांच भी की जाएगी। वहीं नगर निगम आयुक्त आरपी अरिहावार जो हैं, उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर अधिकारी कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। नगर निगम से संबंधित जो योजनाएं हैं उसके अंतर्गत जो उन्होंने लिख के दिया है, डीपीआर जैसे बीएलसी का है और 10 वर्षों से उसके भुगतान संबंधी प्रधानमंत्री आवास योजना का भी है, और आवास मकानों में अधिकांश जगह जो मकान किराए पर आवंटित किए गए उसका जो उसमें भ्रष्टाचार की बात इन्होंने लिखी है, उसकी जांच किसी नहीं, इसमें आयुक्त साहब के संज्ञान में और पूरी सूक्ष्मता की जांच भी की जा रही है, परीक्षण भी चल रहा है पूरी डीपीआर का और पूरी लिस्ट का, और जैसे ही पूरी जांच होगी तत्काल कर रहे हैं। अभी क्योंकि पूरे जो जितने डीपीआर में नाम आए थे, किसी में 1200 किसी में 1700, उन सभी की जाँच चल रही है, जिस कारण से वो थोड़ा डिले हो रहा है। अब वो जाँच लगभग पूरी होने पर और जैसी पूरी होगी तत्काल कार्रवाई करें। तो कई वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में बनने जा रहे भव्य राम मंदिर को लेकर देश के लाखों श्रद्धालु उत्साहित हैं। मंदिर निर्माण में लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए सहयोग निधि एकत्रित की जा रही है, जिसके क्रम में भितरवाड़ क्षेत्र में भी मंदिर निर्माण के लिए राशि एकत्रित करने और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ जो क्षेत्र है, इसे समर्पण महाअभियान के कार्यकर्ताओं की ओर से 15 जनवरी से 14 फरवरी तक अभियान चलाकर लोगों से स्वेच्छा अनुसार राशि एकत्रित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा था और बढ़ चढ़कर लोग भी इसमें भाग लेते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि राम को लेकर काफी ज्यादा लोगों के अंदर आस्था है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।